किसान भाई आज लाए हम ज़बरदस्त 3 हमारे पास स्प्रे मशीन है। देखिए एक साइड में है जो पुराने समय में हम करते थे हैंड स्प्रेयर, बीच में है आपका बैटरी स्प्रेयर, उसका जो नया जिसको हम आपको दिखाना चाहते हैं वो स्प्रेयर। देखिए मशीन वहाँ रखा हुआ है, पाइप लगे खुद चलते रहेंगे। तो तीनों का हम कंपेयर करेंगे, एक एक करके आपको जानकारी देंगे कि तीनों का बेनिफिट क्या है। पहले हम शुरुआत करेंगे जो हैंड से हम स्प्रे करते हैं उसके बारे में, दूसरा जो बैटरी स्प्रेयर है, बैटरी ऑपरेटर है जो, उसके बारे में, फिर हम बात करेंगे जो नया अभी देखिए मार्केट में आया हुआ है, ज़बरदस्त है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, सब्जी खेती करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तीनों का जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे और उसमें देखेंगे सबसे टॉप कौन सा है और किसानों के लिए सबसे उपयोगी कौन सा है। तो देखने के लिए वीडियो में बने रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए, तभी आपको एक एक मशीन का जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ नवीन और हमारे साथ जो डीलर है, देखिए तीनों मशीन के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। श्री मनोज साहा जी पूरा जानकारी आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो किसान भाई देखिए तीनों स्प्रे हम एक जगह रख दिए हैं। देखिए और हमारे साथ डीलर मनोज भाई है, मनोज साहा जी है, और पहले नंबर पे रखा हुआ देखिए ज़बरदस्त मशीन है वो, उसको वहीं पर रखना है और उसी से लेके आप चारों तरफ स्प्रे कर सकते हैं। उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। बीच में बैटरी ऑपरेटर और इस साइड है हैंड स्प्रेयर, जो कि हमारे बहुत पहले से उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं किसान भाई। तो शुरुआत करेंगे हम हैंड स्प्रेयर से और मिलेंगे हम देखिए मनोज साहा जी से और एक एक चीज़ चर्चा करेंगे। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय बता दीजिएगा जो दर्शक आपको देख रहे हैं। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज साहा, मनोज बीज भंडार से मेरा दुकान है, बलरामपुर छत्तीसगढ़ में मेरा दुकान है। तो किसान भाइयों आप लोग को आज एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे 3 स्प्रेयर टंकी रखा हुआ है जो समय समय से परिवर्तन होते जा रहा है और अपना अपना जो स्प्रे टंकी की कैपेसिटी है वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये जो स्प्रेयर टंकी है ये विगत देखा जाए तो कम से कम 10 से 15 साल 20 साल तक ये मार्केट में अभी चल रहा है। इसका काम क्या है कि बहुत कम खर्चा में, कम बजट में छोटे किसान के लिए बहुत अच्छा उपयोगी, छोटे किसानों के लिए साबित हुआ करता था। लेकिन इसमें और उसके बाद आया नेक्स्ट जनरेशन का नहीं, ये जो है मनोज जी देखिए ये लगभग कितने साल से चल रहा है? हम लोग जैसे ये लगभग देखा जाए तो कम से कम 15-18 साल, तकरीबन 20 साल से चल रहा है मार्केट में। मतलब हमारे एरिया में तो हम लोग देखे कि देख रहे हैं पहले तो ये था भी नहीं और स्प्रे नहीं, उस समय था हैंड स्प्रे जो लोग हैंड से करते थे, छोटा वाला जो पोर्टेबल टाइप था वो करते थे। तो अभी जो ये आया है मार्केट में लगभग 15 साल 20 साल से हम लोग इसी को ही यहाँ के किसान यूज करते थे, देख रहे हैं। आज भी लोग करते हैं, बट अभी मार्केट में एक से एक नई नई तकनीक बैटरी पर स्प्रेयर आ गया, बैटरी वाली। इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या था उसको बता। देखिए इसमें क्या है, ये वाली जो स्प्रेयर टंकी है ये हैंड स्प्रे मार्केट में देखा जाए जनरली 800, 1000, 1100, 1200 के रेंज पे एक से कंपनी के अलग अलग मिनिमम मिल जाता है। 800 रुपये मिल जाता है। हाँ 800 रुपये मिनिमम, 800, 1000, 1200 के अंदर पे स्प्रे टंकी मिल जाता है ये हैंड वाले। इसमें क्या होता है किसान भाई, जैसे इसमें आपको सामने हम दिखाना चाहते हैं ये इसका खूबी और इसका खूबी और तीनों का खूबी क्या है वो चीज़ पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये छोटे किसानों के लिए, कम बजट के लिए बहुत अच्छा स्प्रे टंकी है। ठीक, जो छोटे निम्न स्तर के किसान होते हैं जिनके पास कम बजट पे काम करना है उनके लिए अच्छा है। 1000 रुपये के अंदर पे अगर एक बार खरीद लो तो आराम से इजीली 5, 7 साल 10 साल तक चल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत भी है स्प्रेयर, जैसे अगर आप किसी भी पौधे पे, पत्ती पे अगर स्प्रे करते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत भी है, उसके लिए भी अपन बात करेंगे। इसके बाद तो ये तो देखिए हम जिस चीज़ का थोड़ा बेनिफिट बता दीजिए। हाँ। मैं जो बता रहा हूँ देखिए क्या है किसान भाई की ये उस जगह के लिए सूटेबल है कि जहाँ मान लीजिए बिजली है ही नहीं। हाँ, बहुत दूरस्थ अंचल है जहाँ पर दूर दूर तक बिजली नहीं है। जी, ये बहुत अगर आप बैटरी ऑपरेटर लेते हैं और मान लीजिए 10 टंकी स्प्रे के फिर बैटरी खत्म हो गया तो कहाँ जाएंगे, फिर इंतजार करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये अगर स्प्रेयर है मान लीजिए हैंड स्प्रेयर, तो आप इसी से थोड़ा सा मेहनत आपको होगा लेकिन स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ खामी भी है, उसको आगे हमारे मनोज जी बताएंगे वीडियो में। तो सेकंड में हम जाएंगे। देखिए अब हमारे पास बैटरी ऑपरेटर, जैसे होता क्या है जनरेशन देखिए, पहले हमारे पास था डब्बा फ़ोन, फिर आया हमारे पास छोटा मोबाइल फ़ोन, फिर आ गया एंड्रॉयड। अब देखिए हम धीरे धीरे हमारा जनरेशन बदलता जा रहा है। उसी तरह देखिए स्प्रेयर में ऐसे ही सिस्टम है कि अब जो हैंड स्प्रेयर था उसको चेंज करके अब आ गया बैटरी ऑपरेटर, उसके बारे में भी जानेंगे। जी, तो ये जो अपना सेकेंड जनरेशन का स्प्रे टंकी है ये बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे टंकी है। ये 2 in 1 बोलते हैं कंपनी। एक साइड से इसका अपन यहाँ पे बैटरी से यहाँ से नीचे से ये कनेक्टेड है, डायरेक्ट चलेगा। और इसके बाद यहाँ पे एक इसका वो रहता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं आपका सिलेंडर, ये जो है यहाँ पे भी लग सकता है। तो जब इसका बैटरी यहाँ पे जब आपका समाप्त हो गया, चलते चलते अचानक मान लीजिए किसान भाई खेत पे गए, दूर दराज खेत है, कहीं वहाँ बिजली चार्जर की वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे एक सिलेंडर लगा हुआ रहता है इस टंकी पे। हालांकि इसमें फिलहाल खुला हुआ है, यहाँ पे जगह दिया है, पॉइंट दिया हुआ है लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप उसको लगा के आपका अगर बीच में अगर
बैटरी अगर समाप्त हो गया तो उसके बदले आप यहाँ पे भी लगा के आप काम कर सकते हैं। मतलब 2 in 1 सिस्टम। हाँ, 2 in 1 इसको बोलते हैं, 2 in 1 स्प्रेयर टंकी। तो ये इनका फ़ायदा है। और इसके बाद इसकी भी कुछ कमियां हैं, उसको भी हम लास्ट में बताएंगे। सब चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों होती है, दो पक्ष है, दोनों होती है। जैसे उसमें अच्छी बात है कि आपका सामने देखे कि यह स्प्रेयर टंकी कम बजट पे है, जहां लाइट वेट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ हैंडल मार के भी किसान उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी एक वही अच्छी बात है, कुछ अच्छी भी है, कुछ कमियां भी है, उसको भी बताएंगे। तीसरा स्टेप, ये दोनों का थोड़ा पहले कंपैरिजन इसको अलग से हम दिखाएंगे। कंपैरिजन देखिए इसमें यही है कि ये लगभग देखा जाए आज मार्केट में लगभग 7 साल 8 साल तकरीबन इसको हम लोग देख रहे हैं, 7-8 साल से स्प्रेयर टंकी देख रहे हैं। तो किसान भाई जैसे ही ये मार्केट में आया तो धीरे धीरे लोग उसका उपयोग कम करने लगे, इसका उपयोग अभी ज़्यादा करने लगे। अब मार्केट में देखा जाए तो 80 और 20 का फ़र्क आ गया। 20% किसान आज इसको यूज कर रहे हैं, तो 80% किसान आज की डेट में इसको यूज कर रहे हैं। हाल ही फिलहाल की बात है। उसका आपका क्षमता कितना लीटर की क्षमता है? उसमें 16 लीटर आता है, इसमें भी आपका 16 लीटर 18 लीटर इसमें भी आता है। पानी की कैपेसिटी एक ही है, दोनों सेम। वही क्या है कि दवा जो है सारी की सारी कंपनी वाले दवा जो मतलब डोज बताती है वही लगभग प्रति पंप बोले तो 15 से 16 लीटर की ही डोज बताती है। अगर किसी टंकी में 25 लीटर का बना देंगे टंकी, तो दुकानदार या कंपनी तो बता नहीं पाएंगे ना कि आपकी टंकी में 25 लीटर का है तो इतना देना। दुकानदार वो कंपैरिजन के हिसाब से आपको बता देगा प्रति पंप पे इतना ml आपको दवा डालना है। तो दुकानदार तो आपके घर पे जा नहीं रहा है देखने के लिए कि आपका कौन सा वाला टंकी है, तो अपना वही 15 लीटर का एवरेज से ही बताएगा। तो इसीलिए सारी की सारी कंपनी जो है लगभग देखा जाए तो 15-16 लीटर का ही टंकी जनरली बनाती है। कोई कंपनी अभी 20 लीटर 18 लीटर का आने लगा है अभी हाल फिलहाल पे। स्प्रेयर मतलब बैटरी ऑपरेटेड? जी, बैटरी ऑपरेटेड में। लेकिन हैंड ये जो आपका हैंड स्प्रेयर जो है, ये जो अपना हैंडल वाले, इसमें क्या है कि मैनुअल पे आपका 16 लीटर। हाँ, उसका भी कारण है, देखिए कंपनी से बना रहे कि बैटरी ऑपरेटर में आपको टेंशन नहीं रहता है कि इसको हमको ढूंढते रहना पड़ेगा, क्योंकि बस पकड़ना है और ऑपरेट कर देना, चलते रहना। उसका साइज को बढ़ा दे रहे हैं धीरे धीरे। खाली उसमें अगर 20 लीटर आपको कंधा पे दे दे तो आपको बहुत बोझ होगा, आपको एक हाथ से चलाना भी पड़ेगा, इसलिए थोड़ा मॉडिफाई इसमें हो रहा है। जी जी जी। इसमें जो स्प्रे दोनों करेंगे, दोनों नोजल में थोड़ा सा अंतर बताइएगा। तो नोजल में देखिए इसमें अंतर यह है कि जैसे इसका जो फुएरा है हम सामने आप लोग को करके दिखाते हैं। भैया थोड़ा सा इसमें पानी डालिएगा। तो किसान भाइयों यहाँ पे आप लोग को देखिए दोनों स्प्रेयर टंकी की हो गया भैया, बस इतना ही कीजिए। अब देखिए दोनों स्प्रेयर टंकी की इसमें कुछ कमियां कुछ अच्छाई दोनों जो मैं बताने वाला था दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें जो है आप हैंडल मारने के बाद इस तरह की मोटा बूंदे गिरती है इसमें। भैया थोड़ा चलाइएगा और उसको ध्यान से देखिएगा किसान भाई। देखिए थोड़ा मोटा गिरता है। मोटा गिरने से क्या होता है कि जैसे पत्ती पे अगर आप इस प्रकार से गिराते हैं ना, तो पत्ती पे अच्छी तरीके से वो जो बूंद आपके पत्ती पे गिरता है, वो जो कोशिकाओं के अंदर जैसे दवा जाने की जो मतलब ज़रूरत है, जैसे आप हार्बिसाइड मार रहे हैं या कीटनाशक दवा मार रहे हैं या फफूंदीनाशक दवा मार रहे हैं, क्या होता है कि जनरली देखा जाए जैसे बैगन की खेती मान लीजिए आप करते हैं, तो ऊपर ऊपर आप मोटा बूंद जो गिरा रहे हो, ऐसे पानी मोटा बूंद जो गिरा रहे हो वो अच्छे ढंग से काम नहीं करता है। तो इसकी कमियाँ ये हैं। और इसके बाद अगर यही चीज़ देखेंगे इस पे, तो इस पे क्या है कि इसका फुएरा आप देख सकते हैं सामने पानी किस तरह से गिरता है। देखिए इसका थोड़ा महीन गिर रहा है, इसका थोड़ा महीन गिर रहा है, इसका थोड़ा सा महीन गिर रहा है। आप लोग इस चीज़ को देखिए, जैसे पत्ती पे क्या है, दोनों को अगर एक साथ चलाएंगे तो दोनों में फ़र्क क्या है दोनों आप देख सकते हैं किसान भाइयों। ये देखिए देखिए दोनों में फ़र्क देखिए आप लोग, साफ फ़र्क दिख रहा है यहाँ पे। इसका ये ऐसे पानी गिरने की कैपेसिटी है, इसका पानी ऐसे पौधे पे पत्तियों पे पड़ने की प्रेशर भी मान लीजिए अगर हम यहाँ मार रहे हैं तो प्रेशर भी अच्छा पड़ता है। बहुत ज़बरदस्त प्रेशर भी है। और दूसरा चीज़ इसमें पत्ती अच्छे ढंग से इसमें भिगोता है। तो मैं तो किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई अगर सक्षम है तो किसान भाई खास करके ध्यान देंगे बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर टंकी से। अगर आप लोग किसी भी पौधे पे या पत्तियों पे फसल पे अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। होता क्या है देखा जाए कोई भी पत्ती पे अगर कोई फसल पे अगर आप स्प्रे करते हो तो मोटा बूंदे जहाँ पे गिरती है तो दवा 100% काम नहीं करता है। और जहाँ पे दवा की मतलब पानी जो मतलब सामने से जो गिर रहा है और अच्छे तरीके से पूरा पत्तियों को नहला दिया जाए पूरा ओस की तरह, तो ज़्यादा काम करता है उस पर दवा, किसी प्रकार की कोई भी दवा। और किसान वही थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं। क्या होता है ऐसे तो बोला जाता है, जैसे देखा जाए तो आज की डेट में कोई भी कंपनी की हर्बिसाइड हो, कीटनाशक हो, फफूंदीनाशक दवा हो, तो इसमें क्या होता है 1 एकड़ पे कम से कम 10 टंकी के एवरेज किसान मतलब कंपनी बोलती है कि 1 एकड़ पे 10 टंकी दवा डालो। यहाँ के किसान जनरली करते क्या है, इसी स्प्रे टंकी से 4 टंकी 3 टंकी 5 टंकी से लोग ज़्यादा दवा डालते ही नहीं 1 एकड़ पे। क्यों नहीं डालते उसका भी रीज़न है। देखिए क्या होता है,
जैसे ये स्प्रे टंकी अगर कोई पीठ में लेता है, सबसे पहले अगर ये पीठ में लेता है तो एक तो इसका 16 लीटर वजन, साथ में इसका भी 3-4 किलो जो भी है, कम से कम 20 किलो पीठ में लिया। दूसरे तरह से इसको जब हैंडल मारना होता है तो पूरा इस साइड का कंधा जो है ना पूरा दब जाता है। तो किसान थक हार के क्या होता है कि 1 एकड़ पे 4 टंकी 5 टंकी के अलावा उससे ज़्यादा दवा लोग डालते नहीं हैं। तो यही सबसे बड़ा मतलब यहाँ के किसानों में कमी है, या ये टंकी से जितने भी किसान लोग दवा डालते हैं, मैं तो सभी से अनुरोध करूँगा यही कि आप लोग कम से कम 1 एकड़ पे 10 टंकी दवा का उपयोग करें। किसी भी दवा का बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। खास करके मैं मक्के की बात करूँ, धान की बात करूँ, तिलहन फसल की या दलहन फसल की बात करो, एकड़ पे 10 टंकी के हिसाब से आप लोग अगर कोई भी दवा का उपयोग करेंगे तो अच्छा आएगा। लेकिन इस टंकी से 1 एकड़ ज़मीन पे 10 टंकी दवा किसान मार ही नहीं सकता। 1 एकड़ का बात नहीं है, जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन है वो तो 50 टंकी दवा इससे मार ही नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको हद से ज़्यादा मेहनत हो जाता है। और इससे क्या है कि आपको जैसे पीठ में लेने के बाद ना आपको मेहनत का पता नहीं चलता है। इसका और एक रीज़न है, क्या होता है देखिए, पीठ इसके पीछे दिया हुआ है, इस टाइप से बूंदे टाइप से दिखाई देता है। ये क्या करता है, पीठ को वाइब्रेट करता है अपने बैक साइड को। तो क्या करता है, आपका कॉन्सिस्टेंस जो होता है पूरा का पूरा दिमाग का ध्यान अपने मसाज की ओर चले जाता है। तो उस परिस्थिति में आपका जो वजन आपके पीठ में है वो आपको एहसास नहीं होता है। उस परिस्थिति में क्या है ना, आप 20 लीटर अगर 15 से 16 लीटर भी अगर पानी है ना तो आपको पता नहीं चलता है। और कब पानी खत्म हो जाता है, जैसे 2-3-4 लीटर पानी खत्म होने लगे तो धीरे धीरे आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। इसीलिए कोई भी किसान आज की डेट में देखा जाए तो एक इंसान अगर चाहे तो दिन भर में 10 से 15 पंप दवा मार ही देते हैं जनरली। लेकिन इससे एक दिन में 10 से 15 पंप मारना बहुत मुश्किल बात है। और मारने के बाद ये दवा अच्छे तरीके से काम भी नहीं करता है। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि टंकी खराब है। छोटे किसान जो है, जिनको ऐसे जो खेत है, देखा जाए ऐसे 2-3 खेत पे अगर किसी को खेती करना है उनके लिए बेस्ट है। लेकिन जिनके पास भाई साहब 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, उनके लिए तो ये टंकी परफेक्ट नहीं है। वो काम इससे कर ही नहीं सकते, वो कर ही नहीं सकता। पहले कर चुके हैं, पहले क्या था, पहले के ज़माने में कर चुके हैं, लेकिन आज की डेट में अगर करना है तो भाई साहब ये बेस्ट है। लेकिन मार्केट में इससे भी बेस्ट टंकी आज की डेट में आया हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट उससे बात करें। हाँ चलिए आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए अभी हम जो मेन पॉइंट था उस पर आने वाला है, जो बैटरी, ये भी बैटरी ऑपरेटेड है, देखिए रखा हुआ हमारे पास मशीन। अब इसके बारे में जानेंगे और बताएंगे मनोज जी। सर, इसको बोलते हैं पोर्टेबल टंकी। इसमें क्या खूबियाँ है, मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसके अंदर डबल मोटर है, उसके साथ साथ इसके अंदर जो बैटरी है 12 वोल्ट 14 एम्पियर 12 वोल्ट 14 एम्पियर का इसके अंदर बैटरी है। बोला जाए तो इनका बैटरी इस बैटरी से लगभग डबल, ये 12/8 12 वोल्ट 8 एम्पियर का इसका बैटरी रहता है। इसका 12/14 माने 12 वोल्ट 14 एम्पियर का इसके अंदर बैटरी है। साथ में ये है सिंगल मोटर, ये है डबल मोटर। इसमें डबल मोटर लगा हुआ है, दोनों का डबल पावर है। जैसे आप सिंगल चलाते हो तो उसका फुहेरा कुछ आराम से देगा, सेकेंड वाला चलाते हो उसको बंद करके, पहला वाला बंद करके अगर दूसरा वाला मोटर चलाते हो थोड़ा सा ज़्यादा देगा। अगर दोनों को एक साथ चालू कर दोगे तो बम्फाड़ आपका फोर्स देगा। उसका फोर्स कैसा देगा, सामने आप लोग को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, सबसे पहले देखिए किसान भाइयों, ये हम ग्रीन कलर का इसको हम चलाते हैं। देखिए, ये देखिए इस प्रकार से इसका फुहेरा देता है। ये तो उससे ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, हाँ उससे ज़्यादा फोर्स देगा। अब इसको मैं बंद कर दिया, अब मैं रेड कलर वाला को चला रहा हूँ इसको। देखिए इसमें उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसका महीनता देखिए कितना चिकनाहट इसका गिर रहा है, एकदम ओस की तरह गिर रहा है इसका। ध्यान से देखिए, अभी मैं दोनों को बंद कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए, इस दोनों को एक साथ चलाता हूँ। देखिए इसका पावर देखिए, नीचे में पौधा में मारिए सर। देखिए पौधे में मार के देखिए सर। और इसका पाइप को आप खोलते जाइए और पूरे खेत पे मारते जाइए। आप अपने पीठ में वजन ढोने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही किसी बड़ा एक ड्रम में आप अपने ही खेत में, अपने खेत के बीच में कहीं पे भी इस ड्रम को रखिए और पाइप को खोलते जाइए। इस प्रकार से दवा पूरे पौधे में मारते जाइए। इस पाइप का लंबाई कितना है लगभग? फिलहाल तो ये 50 फीट देती है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा 100, 150, 200 फीट आप अलग से भी जोड़ सकते हैं इसमें मार्केट से लेके। कौन सा खेती के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद? ये देखा जाए सबसे ज्यादा अच्छा ये आपके आज की डेट में देखा जाए, जैसे सब्जी वर्गीय, जैसे करेली का, खीरा का, बरबट्टी का,
बैगन का, टमाटर का, अच्छा, मिर्च जो का। लाइन में लगा हाँ, रहता जो है, लाइन पे वो मस्त ऐसे करके आप एक साइड से लाइन पे दे मतलब हम सकते हैं, लंबा लाइन से दे गए, के चले जाइए, फिर वापस वापस आए। देते देते वापस आ जाइए। हाँ, इसका हाँ। ये काम है। अच्छा, और अच्छा। धान खेत के लिए भी अच्छा उपयोगी है। जैसे मान लीजिए हम लोग आज जिस मेड़ पे खेत पे खड़े हैं, ऐसे ऐसे 3-4 खेत के बीच में वैसे ही दवा बनाइए एक बड़ा सा ड्रम में, और मशीन को आप वहीं पे रखे रहिए, और इसको आप पूरे खेत में घुसकर आराम से मार दीजिए। आपके पीठ में वजन ढोने की आवश्यकता नहीं है। ये जो स्प्रेयर की मैं बात कर रहा था, इसमें देखिए किस टाइप से एकदम ओस की तरह गिर रहा है एकदम, लगता है। पौधा में हाँ, देखिए पौधे में किस टाइप से इसका भींगता है, ध्यान से मतलब देखिए। इतना ज्यादा पावर देखिए पौधा, अगर छोटा मोटा कीट भी है मान लीजिए, हाँ, उड़ जाएगा इसमें। जैसे सफेद मक्खी हो गया आपका, इस हाँ। टाइप का जो है सूक्ष्म कीट जो है, बस बस वो तो बस, पूरा उड़ भी जाएगा, उड़ भी जाएगा, पौधा से गिर भी जाएगा। ये देखिए इसका मतलब किस टाइप से इसका उपयोग है। और इसका मैं मनोज जी एक खासियत मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप जैसे बड़ा है, जैसे आम पेड़ हो गया जी, ठीक, हाँ, उसमें अगर स्प्रे करना रहेगा तो उसके लिए तो बहुत बेटर है। ये बागीचे के लिए तो एक नंबर आइटम है ये। लीची हो गया, आम का हो गया, इस तरह का जो भी हाँ, पेड़ है, बागीचे के लिए तो एक नंबर आइटम है। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आपका पौधे का हाइट 20 फीट, 30 फीट या 50 फीट हाइट है, इस पे कुछ नहीं करना है। एक लंबा सा बांस की डंडा लीजिए, यहाँ पे बांधिए, नीचे यहाँ पे बांधिए, बांस को खड़ा कर दीजिए एकदम सीधा ऐसे करके, एकदम डायरेक्ट आपका 40 फीट 50 फीट जितना भी आपका ऊंचा पौधा है पूरा पहुंच जाएगा पाइप के द्वारा। मशीन आप चालू कर दीजिए, बांस को आप नीचे से ऐसे हिलाते रहिए, मस्त आपका पूरा का पूरा स्प्रे करते हुए नीचे आ जाएगा। मतलब फसल के साथ साथ हाँ, बागवानी में भी। जैसे क्या होता है, कई सारे ऐसे गांव घर के छोटे किसान होते हैं जो उनके घर पे 2 4 5 आम का पौधा है, मान लीजिए आम के पौधे में जो फूल आता है, उस समय क्या होता है, लोग वो स्प्रे टंकी पीठ में लाद के पेड़ में चढ़ के लोग दवा मारते नहीं है, हिसाब से ज्यादा मेहनत हो जाता है, या गिर गुर के टूट गया, उसमें एक और लफड़ा। तो उसके परिस्थिति में क्या है, अगर मान लीजिए सर अगर 5 पौधा आपके घर पे अगर आम का है, मोटा मोटी एक पौधे का उम्र अगर 15 साल 10 साल 12 साल का है, तो आम की फसल को भी आप कमजोर मत समझिए सर। एक एक पौधे से कम मोटा मोटी देखा जाए तो कम से कम 20,000 25,000 40,000 50,000 रुपए तक का फसल होता है, होता है। लेकिन किसान गांव घर की गलती क्या करते हैं कि थोड़ा सा दवा न डालने की वजह से उसका फल पूरा गिर जाता है, उसके वजह से उनका पूरा लॉस। तो अब ये चीज आने से क्या है कि छोटे छोटे निम्न स्तर के जो किसान है, जिनके घर पे आम हो गया, लीची हो गया, चाहे अन्य और किसी प्रकार नींबू हो गया, जो भी फसल है, केला वगैरह जो भी है, ये सारे के सारे फसल पे चला, प्लस फूल में, बागवानी पे, सारे चीज पे आराम से इजीली इसका यूज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी के बागवानी पे फूल है, तो उनको पीठ में लादने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट लेके चलते रहे, पूरे आराम से फूल बागवानी पे भी उसको आराम से स्प्रे कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, इसमें एक बेनिफिट ये है। और इसमें आप लोग को एक हर चीज़ की बताया, कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान इसमें यही है, कंपनी इसके साथ देती है 50 फीट पाइप, इससे एक्स्ट्रा कंपनी नहीं देती है। तो आप चाहें तो मार्केट से लेके, या हमारे पास भी एक्स्ट्रा में चाहे तो आप लेके 100 150 200 फीट आप अलग से भी जोड़ सकते हैं। जोड़ के देखा जाए ऐसे ऐसे जितने भी लंबी खेत है, आप धान के खेत पे आपको दवा मारना है, पीठ में आपको लादने की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है कि धान खेत में ऐसी कटाई के समय इतना पैर गड़ जाता है खेत पे, ठीक, ऑलरेडी पीठ में अगर आप 20 लीटर फिर लोगे तो और ज्यादा आपको दिक्कत, क्योंकि धान की हाइट भी बरसात में छाती बरोबर धान हो जाता है, कम से कम 3 साढ़े 3 4 फीट तक। तो ऐसे ही धान का पौधा 3 से 4 फीट हाइट, ऊपर से पैर आपका घुस गया 6 इंच 8 इंच और, तो उस समय पैर उठा के किसान को डालने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और खास करके ये मशीन कब आपको सबसे ज्यादा उपयोग होगा, एक बीमारी आता है नेक ब्लास्ट धान का, जब आपका बाली सूखने लगता है, जब एक तरफ से बाली निकल रहा है, दूसरी तरफ से आपका बाली सूख रहा है, किसी कंपनी की धान पे बाली नेक ब्लास्ट की समस्या आती है, उस परिस्थिति में क्या होता है, किसान बिल्कुल अपना खेत को छोड़ देता है। लेकिन इसको आने से क्या फायदा है सर, कि आप डायरेक्ट अपने खेत में भी आप घुस सकते हो, और धान के अंदर से अगर आप पाइप खींचोगे भी तो धान आपका टूटेगा नहीं, थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा, लेकिन धान आपका नुकसान नहीं होगा। ये बेनिफिट आपका इसमें है। इस मशीन से आपको पीठ में लाद के आपको खेत में पूरी जगह घूमने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अभी जो देखा जाए हमारा दोनों मशीन की तुलना में ये सबसे टॉप, हाँ, सबसे टॉप में अभी मार्केट में यही आया है। आज की डेट में देखा जाए तो यही सबसे टॉप में है। जैसे और किसान भाई, मैं वीडियो पहले ही बता चुका था कि तीनों का हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर क्या करना है आप खुद देख लिए हैं कि क्या क्या इसका काम है। तो दोनों हम जो पहले हैंड स्प्रेयर और बैटरी ऑपरेटर स्प्रेयर था, उससे तुलना में देखा है तो ये सबसे अच्छा है। थोड़ा सा आपको प्राइस ज़्यादा लगेगा, लेकिन सबसे अच्छा मशीन है। काहे की खासियत हमारे मनोज जी बता चुके हैं। और अगर आप मशीन लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो मनोज जी आपको अपना नंबर देंगे। आप अगर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर अंदर में कहीं भी है तो ऑर्डर करके आप मशीन को इनसे ले सकते हैं। मनोज जी थोड़ा सा बता दीजिएगा। किसान भाई, मेरा नाम मनोज शाह है, मेरा दुकान मनोज बीज भंडार के नाम से बलरामपुर छत्तीसगढ़ मेरा दुकान है।
मेरा मोबाइल नंबर 9754903092 है। ये मेरा पर्सनल नंबर है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, कृपया सुबह 9 बजे के बाद से लेकर शाम को 6 बजे के पहले तक मेरे को फ़ोन किया कीजिए। कृपया रात को फ़ोन ना लगाए। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब दुकान टाइम में, जब आपने दुकान खुले रहता है, जब दुकान का टाइम है, इस समय आप हमको फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं इस स्प्रेयर टंकी का। और खास करके जो 100, 150, 200 किलोमीटर की रेंज के, अगर इसके बीच में अगर कोई किसान अगर हमसे ये चीज़ मंगाना चाहता है तो मैं इजीली उनके होम डिलीवरी करवा सकता हूँ। ठीक, लेकिन इसमें यह है, अकाउंट पे पहले आपको पेमेंट डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको हम मटेरियल आपको पहुँचवा देंगे। लेना है तभी आप हाँ, कीजिएगा, अन्यथा परेशान करने की अन्यथा खाली पीली परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। हम एक दुकानदार है, हमारे पास इस प्रकार से बहुत सारी और भी कई सारी मतलब इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्प्रेयर पार्ट्स, टंकी, इसका बैटरी, मशीन, हर चीज़, पाइप, हर चीज़ मेरे पास उपलब्ध है। तो आप लोग जो भी चाहिए सामान, तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे के पहले तक। धन्यवाद। तो मनोज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो किसान भाई अभी तक वीडियो को देखें, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि वीडियो में 3 हम स्प्रे मशीन आपको दिखा चुके हैं, और तीनों में से आपको जो चॉइस हो उसे आप सब उसको खरीद के आप अपने यूज के लिए कर सकते हैं। पहला जो छोटे किसान के लिए, बीच में मीडियम किसान के लिए, और ये हो गया बड़े किसान के लिए। अब इसके बाद आएगा देखिए ड्रोन। हम ड्रोन का वीडियो भी, अगर हमारे आसपास ड्रोन चलने लगा तो हम उसको भी आपको चैनल में दिखाएंगे। चलिए, इसी तरह का वीडियो लगा फिर से आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।